नमस्ते टॉरस, वृषभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल टॉरस। अगेन एक जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 11 से 20 मई की पूरी एनर्जी स्लेट करूंगी, बट रीडिंग सभी से रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव वाइज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल आपकी एनर्जीज आप किस वे में रहोगे? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। टॉरस वृषभ राशि किस वे में रहेंगे? यूनिवर्स मुझे बताएं। टॉरस वृषभ राशि। टॉरस थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहने वाला है आपका। करियर, रिलेशनशिप, घर परिवार में बहुत ही बिजी, थोड़े से उलझे हुए रहोगे। टाइम मैनेज करने में आपको इश्यूज हो सकता है कि कुछ लोग फेस करो। एंड या कहूँगी कुछ लोग के लिए हेल्थ वाइज भी थोड़ा सा जगलिंग फैक्टर हो सकता है कि भाई ये काम कर रहे हैं, मतलब बिजी शेड्यूल बहुत ज्यादा दिख रहा है इन दौरान आपका। थोड़ा सा बिजी रहोगे, थोड़ा सा ऑफ ऑन भी चीजें हो सकती हैं आपके साथ में। एंड मेंटली इंट्यूशंस अगर कहूँ ना, थोड़ी सी आपकी डगमगाई दिख रही है। कोई एक्शंस, कोई चीज़ें जो आपको ट्रिगर करेंगी, बट आप कोई इनिशिएट नहीं लेते हुए दिख रहे हो, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। अनस्टेबल फेजेस, सिकनेस हो सकती हैं, स्लीपिंग सिकनेस हो सकती हैं। देखो, बेफिजूल की ख्वाबी पुलाव खावे चीज़ों में मत आप ये उलझो तो ज़्यादा अच्छा है इन दौरान। ऑल्दो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहोगे, बहुत चीज़ें, लेकिन रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं। एंड एंड में मेरे को ये करना है, मेरे लिए ये फेयर होना चाहिए, तो वो चीज़ें आपकी हो सकती हैं कि हाई हो। लॉजिकल ज़्यादा रहोगे, इमोशंस को बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल ऑफ करके लॉजिक माइंड ज़्यादा चलाओगे, वो भी सही से नहीं चलेगा। तो आई थिंक थोड़ा आपको ना शांत रखना पड़ेगा अपने आप को इन दौरान बहुत ज़्यादा, एंड हेल्थ का ख्याल रखना होगा। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज है, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, कुछ लोगों को कहूँगी थोड़ी बहुत हो सकती है कि कोई फर्टिलिटी की इश्यूज भी फेस कर सकते हो। इट मीन्स कि आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कुछ लोग अगर बच्चों के रिगार्डिंग ट्राई कर रहे हैं, तो अगर कुछ इश्यूज होती हैं तो बिल्कुल आप डॉक्टर से अप्रोच करें तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज हेल्थ वाइज भी सफरिंग दिख रही है। आप दोनों की ही रिलेशनशिप में बॉन्ड ऑफ ऑन दिख रहा है। कम्युनिकेशन नहीं उतनी अच्छी दिख रही है। मैं ये नहीं कहती कि लड़ाई झगड़े, बट ऑफ, या बहुत लेट रिप्लाई, या मन नहीं मिलना। स्टार्टिंग तो ठीक दिख रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों दोनों बहुत ओवर थिंकिंग करोगे, या मनी वाइज दोनों ही सफर करते हुए दिख रहे हो। जो मनी की चाहत हो सकती है, ना तो आप सही से करेक्ट मेंटेन कर पा रहे हो, और ना ही आपके पार्टनर करते हुए दिख रहे हैं। पुराने कुछ इश्यूज अगर चल रहे हैं तो उसको भी ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर भी। तो प्लानिंग्स बहुत रहेगा, लेकिन इनिशिएशंस मुझे कम दिख रहा है। सोच में नेगेटिविटी दोनों की ही दिख रही है। बोलते हुए आपस में कम दिख रहे हो मुझे। इग्नोर वाली फेजेस ज्यादा रहेगी। इश्यूज ज्यादा, टाइम मैनेज करना, दोनों ही इश्यूज रहोगे, मतलब दोनों को दिख रहा है ये चीजें। आपके पर्सन को कोई न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू चीजें भी कनेक्ट हो सकती हैं, बट उसमें भी इनकी भी इंट्यूशन सिली हुई कि क्या करूँ ना करूँ। आई थिंक आप दोनों को ही अगर कहूँ ना एज अ गाइडेंस, किसी से गाइडेंस लेके फिर कुछ चीजें करने की जरूरत है, या थोड़ा टाइम वक्त लेके, है ना, थोड़ा समय पे छोड़ दें चीजों को। एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, टॉस एंड वर्गो, लिब्रा, क्वेश्चन जेमिनाई, या कहूंगी 12 के 12 राशियों में से मेल अगर है आपके पार्टनर, तो कहूंगी ये फीलिंग्स उनसे ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं क्या कोई स्टेप अप एक्शंस रहेगा। दोनों को कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी चीजें कि दोनों ही सोचोगे कि मेरे को ये कह दिया, उसने ये कहा, तो वो चीजें, पुरानी कुछ भी चीजें हैं वो कंटिन्यू होते हुए दिख रही हैं, इश्यूज।
रिलेशनशिप में इमोशंस भावनाएं रहेंगी, लेकिन उसे सही से जोड़ते हुए, टू मच कोई एक्शंस नहीं, कोई एडिक्शंस टू मच ये कर सकते हैं, या कुछ ऐसी बुरी आदतें इनकी ट्रिगर हो सकती है। रिलेशनशिप में वही कि पहल कौन करे, आई थिंक कुछ ईगो फैक्टर भी कह सकते हैं कि हाई हो सकती है, कि मन में तो प्यार है लेकिन दुविधाएं इतनी हैं, या फिर ईगो इतना है कि कौन किसको इतना अप्रोच करे, कौन किसको कितना समझेगा, ये थोड़ी बहुत कहूंगी उलझे हुए दोनों ही दिख रहे हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों में से अगर हैं मेल या फीमेल, तो कहूंगी उनसे वाइब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। फ्यूचर्स, ये हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो वही चीजें हैं, प्लानिंग्स बहुत सारा, जीरो लेवल ऑफ कहूंगी अंडरस्टैंडिंग। हैंग पॉस्ट फेजेस ही कंटिन्यू दिख रहा है, एंड थोड़े से कहूंगी शांत होके अगर कुछ चीजों को टाइम पे, अगेन कहूंगी ये जिनकी भी कहूंगी चीजें आ रही ना, तो ज्यादा कहूंगी गाइडेंस, ये वक्त शायद ज्यादा कुछ एक्शंस या इनिशिएट लेने का नहीं है, थोड़ा वक्त लेके करें या किसी से कोई गाइडेंस लें तो फिर आगे बढ़ें। दोनों के लिए कहूंगी एक तरफा कुछ व्यू नहीं बनाना है, ना आपको ना आपके पार्टनर को। चलिए देखती हूँ क्या है अब। सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड। फर्स्ट कहूँ तो कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो में से कुछ लोग कनेक्ट हो सकते हैं, कलीग्स में से हो सकते हैं, फ्रेंड में से हो सकते हैं, नोन पर्सन। दूसरा कहूँ तो घर परिवार से ढूंढा हुआ मैरिज के रिगार्डिंग प्रपोजल कुछ लोगों के लिए 12 के 12 राशियों में से कनेक्ट हो सकते हैं। देखती हूँ अगर आता है रिश्ता तो किस वे में कनेक्टेड रहेगा, या फ्यूचर्स कैसा है इस रिश्ते का, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो कलीग्स में से हैं जो भी ये कनेक्ट होंगे यहाँ पे, पता नहीं क्यों, भले ही घर परिवार से भी ढूंढा हुआ रिश्ता या सामने से भी अगर पर्सन आते हैं, तो लॉन्ग टर्म में कनेक्शंस नहीं दिख रहा है। बहुत कुछ अच्छा होते हुए भी ये सफरिंग जगलिंग वाली कहूंगी रिश्ते में रहोगे आप दोनों। लॉन्ग टर्म व्यू इस रिलेशनशिप में नहीं दिख रहा, डेटिंग हो सकता है बट कुछ इश्यूज भी फेस करते हुए ये रिश्ता कुछ टाइम में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपके एनर्जीज क्या है एज अ सिंगल। आपका रिपीटेडली कई बार हो सकता है रिश्ता टूटा है या दिल टूटा है, आपने एक डेटिंग रिलेशनशिप भी हो सकता है कि देखा हुआ है, एंड फिर अभी आप सिंगल हो, तो आई थिंक आपको ना ट्रस्ट इश्यूज है, या आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि मेरे लिए कोई सही से कोई बंदा या बंदी बनी भी है कि नहीं बनी है। तो आई थिंक थोड़ा सा सफर जगल कर रहे हो, आपकी इंट्यूशंस कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, तो आई थिंक थोड़ा सा सफरिंग चल रहा है, टायर्ड हो अपनी एनर्जीज में, टफ पार्ट देख चुका है, टफ लाइफ भी, टफ रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों ने देखा है, तो आई थिंक फिलहाल आप कंफ्यूज हो इन फ्यूचर्स के नाम पे कि क्या आगे करना है, या किसी रिश्ते में बंधना भी है कि नहीं बंधना है, कि मुझे सिंगल ही रहना है। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो लिख कर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें, बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।